फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये दिल्ली की है। दिल्ली की शुभम जी का। शुभम जी एक छोटे व्यापारी हैं। अभी उनकी शादी को 6 महीने हुए हैं। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, कहानी में जाने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। थैंक यू। दोस्तों, मेरा नाम शुभम है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और एक छोटा सा मेरा व्यापार है जो पिताजी का था और पिताजी के बाद मैं उसको संभाल रहा हूँ। मेरी शादी को 6 महीने गुजर चुके हैं। मेरी जो परिवार है थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का है और हर कोई पूजा पाठ ईश्वर में विश्वास रखता है और उसी तरह की लड़की मेरे लिए भी उन्होंने देखा था, मेरे माता पिता ने। लेकिन मैं थोड़ा अलग था, उनसे अलग हट करके। मैं थोड़ा खुला स्वभाव का था। अब मेरी पसंद की वो लड़की नहीं मिली थी जैसा मैं चाहता था, लेकिन उस तरह का वो लड़की नहीं थी। वो हमारे परिवार में मैच कर गई थी, लेकिन मेरे साथ में नहीं। पिताजी को भी लड़की पसंद थी और मेरी माँ को भी थी। अब उनकी जिद के आगे मैं झुक चुका था। शादी मुझे करनी पड़ी थी। हालांकि मैं विरोध तो किया था, लेकिन विरोध का कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। तो ले दे के मुझे वो शादी करनी पड़ी थी। हमारी पत्नी भी दोनों टाइम पूजा करती थी जैसे हमारे परिवार में होता था और हमेशा प्रभु का नाम लेती रहती थी। मैं सोचता था कि हमारी पत्नी हमसे खुल के प्यार करेगी और हमारे तरह की होगी, खुले विचार का, लेकिन वो तो नहीं थी। शर्म हया सब कुछ उसके पास में था जो एक भारतीय नारी में होती है। शादी के 6 महीना बीतने के बाद भी मैंने आज तक उसको कहीं बाहर घुमाने के लिए नहीं ले गया था, ना ही किसी पार्टी वगैरह में ले गया था। और वो मैं जब भी बोलता था वो मना कर देती थी कि जी मैं अकेले नहीं जाऊंगी, आपके साथ मम्मी पापा चलेंगे तो हम जाएंगे। ये भला कोई बात हुई? मैं कुड़ के रह जाता था। नए साल का आसपास का टाइम था और मैंने उसको एक बार बोला कि चलो कहीं घूम कर के आते हैं। रात का टाइम था। मैं करीब 8:30 बजे ऑफिस से आया था। मम्मी पापा भी वहीं पर थे तो वो भी बोले हाँ बेटा जाओ तुम। रीना को बोले, रीना मेरी पत्नी का नाम था, जाओ तुम घूम फिर के आओ, जाओ थोड़ा बाहर का हवा भी लगेगा, दिन रात तुम घर में रहती हो, बाहर निकलती नहीं हो। वो मुस्कुरा के बोली ठीक है और तैयार हो गई। जब मैं बोलता था तो बिल्कुल नहीं होती थी। मुझे इस बात का बहुत दुख था। मैं अंदर अंदर हंस रहा था। चलो जी, कम से कम तैयार तो हुई। आज इसको मैं पूरा दिल्ली का हर जगह दिखाऊंगा, वो भी रात में। मैंने ऐसा ही मन बनाया था कि ऐसे ऐसी जगह ले जाऊंगा कि ये डर जाएगी, तब देखते हैं मज़ा। और मैं अपनी कार में लेकर के निकल पड़ा था रोड पर। पूरी दिल्ली घूमता हुआ मैं और पहुंच गया था हरियाणा के अंदर में। रात के अब 12 साढ़े 12 बज रहे थे। वो बार बार कह रही थी जी चलो अब घर चलते हैं, अब तो घूम लिए, बहुत ज़्यादा हो गया। यानी कि नहीं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और आगे एक सुंदर सा ढाबा है, अच्छा सा ढाबा है, वहाँ कुछ खा पी करके तब हम लोग घर लौटेंगे। और उस ढाबा पर हम पहुँच गए थे। वहाँ कुछ खाने पीने के बाद और हम वापस अपने घर के लिए निकल पड़े थे। जब हम मेन रोड पर आए थे
और ट्रकों का तगड़ा जाम, बस का लाइन लगा हुआ था। हम देख के हैरान रह गए, इतना लंबा तगड़ा जाम, ये तो हम सुबह तक यहीं फंसे रह जाएंगे। पता नहीं आगे कोई एक्सीडेंट हुआ था या भगवान ही जाने। पूछने पर कोई बता भी नहीं रहा था। लेकिन मुझे एक रास्ता पता था जो शॉर्टकट था और अंदर से निकलता था, खेतों के बीच से एक गांव में जाता था और गांव से फिर दूसरे गांव में। मैं कई बार उस रोड से निकला था बहुत साल पहले, तो वो रास्ता मुझे अच्छी तरह से याद था। मैंने वही किया, उस रास्ते पर मैं अपनी गाड़ी उतार लिया। सुनसान रोड था और पूरा दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी, बस खेत ही खेत नज़र आ रहे थे। हालांकि इस रोड पर लाइट नहीं थी, लेकिन बाहर आसमान में चांद निकला हुआ था और हमारी हेडलाइट भी बहुत अच्छी थी, रोशनी दूर तक जा रही थी। हम कुछ ही दूर चले थे, अभी करीब 3-4 किलोमीटर के आसपास, और तभी हमारी कार बंद हो गई। मैं कार को स्टार्ट करने लगा, पता नहीं कार में क्या हो गया। वैसे तो मैं कार को मेंटेनेंस रखता था, लेकिन इसका बंद होने के कारण मुझे पता नहीं लग पा रहा था। मैं बहुत कोशिश किया, बैटरी वगैरह तब फुल थी, सेल्फ तो ले रही थी, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। पता नहीं क्या दिक्कत हो गया था। मैं बोनट खोल के भी देखा, लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ा कि आखिर बीमारी है क्या है। और हम अफसोस करने लगे कि हम इस रास्ते पर क्यों आए। मेरी पत्नी भी बोलने लगी थी कि अब फंस गए ना हम लोग, ना हम रोड के रहें ना इधर के रहें, अब कैसे जाएंगे घर। मैंने कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं हम, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। मैं अपने मन को तसल्ली दे रहा था और अपनी पत्नी को भी। तभी जो हमने देखा था वो देख करके दहल गया था। हमारे गाड़ी के आगे 2 पेड़ थे बड़े बड़े लेफ्ट साइड में, और अचानक ज़ोर ज़ोर से वो दोनों पेड़ हिलने लगे थे बिना हवा के। हवा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जैसे लग रहा था कि कोई उनको हिला रहा हो अपने हाथों से पकड़ करके, और तेज़ आवाज़ कर रहे थे एक साथ दोनों पेड़, जैसे एक ही कोई बंदा हो और दोनों पेड़ को हिला रहा हो। हम दोनों बाहर थे और तभी मेरी पत्नी बोली, रीना चलिए कार के अंदर चलते हैं, यहाँ ठीक नहीं है बाहर। मैं कार के अंदर पहुँच गया और देखने लगा। अब पेड़ हिलना तो बंद हो चुका था और कुछ पेड़ के पास से कुछ हमारे कार की तरफ आने लगा था। जैसे लग रहा था कोई पशुओं का हड्डी वगैरह हो, उनके मांस के टुकड़े हो, वो जैसे कोई बरसात हो रही हमारे ऊपर, कार के ऊपर में, और ढप 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 हमारे कार के ऊपर गिर रहा था। हम डर गए थे बहुत बुरी तरह से। मैं तो हिल चुका था कि भगवान ये क्या हो रहा है, कौन है ये जो ऐसा कर रहा है। और मैं अपनी पत्नी की तरफ देखा, वो ध्यान लगाए हुए थी हाथ जोड़ करके, और एकदम शांत बैठी थी। उसके चेहरे पर जरा भी डर का भाव नहीं था, जैसे हमेशा रहती थी वैसे ही उसका चेहरा था। बस वो भगवान को प्रार्थना कर रही थी हाथ जोड़े। और वो जो हड्डियों की बरसात था वो चालू था। थोड़ी ही देर के बाद में हड्डी वाला बरसात तो रुक गया था जो उधर से फेंका जा रहा था। और इसके बाद मैं जो देखा कि 2 बंदे बहुत लंबे लंबे से और काले थे और हमारी कार की तरफ उसी पेड़ के पास से उतर कर आ रहे थे। अब मैं समझ गया कि ये कोई भूत प्रेत हैं जो दोनों पेड़ को हिला रहे थे एक एक करके। अब मैं तो एकदम कांपने लगा था।
मैं अपनी पत्नी की तरफ देख रहा था, बोल रहा था कि देखो ना ये कौन है लोग, अब हम क्या करें। पत्नी सीधा मुझे शांत रहने के लिए बोली, उंगली दिखा करके, मतलब शांत रहो। और फिर वो ध्यान में लगी हुई थी। वो दोनों बंदे हमारे कार के आगे आ चुके थे और हमारा दरवाज़ा तो अंदर से लॉक कर दिया था, और ऐसे हाथ से मार रहे थे जैसे ठक ठक इस तरह का आवाज़ निकले। और वो मेरी कार को, गेट को खुलवाना चाहते थे कि हम कार को खोल दें, लेकिन मेरी पत्नी ने इशारा कर दिया उंगली से कि नहीं, खोलना नहीं है, कुछ भी नहीं, बाहर निकलना ही नहीं है, अंदर ही रहना है। और वो बाहर जब हमने नहीं खोला गेट को, वो चिल्लाने लगे थे, दोनों के दोनों गुस्सा हो रहे थे। और हमारी कार को एक ने तो आगे से उठा लिया था, इतनी ताकत थी उसमें, और फिर झटके से नीचे छोड़ दिया था। धम से आवाज़ करके हमारी कार गिरी थी। मैं उस घटना से तो बिल्कुल डर गया था। अब समझ गया था कि हम लोग का खैर नहीं है, ये कोई बड़े बड़े भूत पिशाच ऐसे लोग हैं ये, और हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और मैं भी एकदम डर के आंखें बंद कर लिया था। मैं भी अब भगवान को प्रार्थना करने लगा था अपनी पत्नी को देख करके। और बाहर जो था वैसे ही शोर शराबा चल रहा था। वो चिल्ला रहे थे, इधर से उधर घूम रहे थे कार के साइडों में, और ठक 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 ऐसे इस तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे कि हम डर करके और कार के बाहर निकल जाए। लेकिन हमारी पत्नी ने तो बिल्कुल मना कर दिया था कि नहीं, गाड़ी से बाहर निकलना ही नहीं है। और हमने वही किया, हम अंदर ही बैठे रहे। और जैसे पत्नी हमारी हाथ जोड़े बैठी हुई थी ध्यान लगाए, अब वैसे ही मैं भी अपना बैठ गया आंख बंद करके। और बाहर शोर शराबा चलता रहा था। और एकाएक मेरी पत्नी ने अपनी आंखें खोली और बाहर देखी, तो मैं भी अपनी आँख खोल करके देखने लगा था। देखा, अब सब कुछ शांत हो चुका था। सब कुछ जैसे यहाँ पर कोई भूत प्रेत, कोई हड्डियों की बरसात नहीं हुई हो, ऐसा कुछ मुझे नहीं लग पा रहा था। मैंने पत्नी से, रीना से पूछा, अब क्या करें। वो बोली कि एक बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करो, हो सकता है अब गाड़ी स्टार्ट हो जाए। ये सब इन भूतों की माया था, और भूतों की वजह से हमें लग रहा है कि हमारी गाड़ी खराब हुई थी। मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया था, और वाकई में 2 बार सेल्फ लिया और गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई थी। मैं उसकी तरफ देखने लगा था, बस वो मुस्कुरा दी और बोली, ईश्वर पर विश्वास रखो, इतना ही बोली थी। मैं समझ गया कि ईश्वर में बहुत शक्ति है, और आज हमारा जो बचाव किया है ईश्वर ही ने किया है। और फिर हम निकल पड़े थे वहाँ से अपने घर के लिए। उस घटना को मैं आज तक नहीं भूलता हूँ, और जब भी याद आता है मेरी पत्नी का चेहरा सामने आ जाता है कि अगर वो पत्नी मेरी उस टाइम नहीं होती और वो भगवान से प्रार्थना नहीं करती रहती, तो हम तो कभी बचते नहीं उस घटना से। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और आपके पास भी कोई अपनी स्टोरी है, कोई घटना है इस तरह की, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और साथ में चल रहा हमारा दूसरा चैनल हाईवे नाइट पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी हर रोज़ अपलोड होती है, लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। तो दोस्तों, हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।